इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दुनिया देश में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इनमें सबसे बड़ी चर्चा है कि जो अरब देश हैं वो तेल को हथियार क्यों नहीं बना रहे हैं। खास करके ये चर्चा उन लोगों में है, वो लोग अरब देशों पर प्रेशर डाल रहे हैं जो हमास के समर्थक हैं। वो कह रहे हैं कि अरब देशों के पास दुनिया की वो सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया का वो सबसे बड़ा खजाना है जो दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर देगा। उनका ये मानना है। अब ऐसे में चर्चा चल रही है कि क्या अरब देश तेल बैन कर सकते हैं दुनिया को? क्या अरब देश पश्चिमी देशों को तेल बैन करके उन्हें घुटनों पर ला सकते हैं? क्या अमेरिका को इसलिए घुटनों पर लाने की तैयारी की बात चल रही है अरब देशों के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, कि अमेरिका इससे दबाव में आकर अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को हमास पर हमले से रोक देंगे? तो ये बहुत सारी चर्चाएं हैं। इससे पहले कब कब अरब देशों ने तेल को हथियार बनाया, क्या हुआ उससे, क्या फायदा हुआ? क्या आज तेल को हथियार बनाने से दुनिया पर फर्क पड़ेगा? अरब देशों पर फर्क पड़ेगा, पश्चिमी देशों पर फर्क पड़ेगा, या दूसरे जो देश हैं दुनिया के उन पर फर्क पड़ेगा? इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या आज भी वही कंडीशन है जिस वक्त पहले तेल को हथियार बनाकर बैन लगा दिया गया था, तो पहले दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें महंगाई की मार, हालांकि इसके कुछ दूसरे कारण भी रहे थे, महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। और आज भी क्या ये हो सकता है? क्या अरब देशों को भी इसका नुकसान हो सकता है कि अगर वो तेल पर बैन लगाते हैं दुनिया भर में, उसके जो निर्यात पर बैन लगाते हैं दुनिया भर में, तो उनको भी नुकसान होगा? तो ये बहुत सारी बातें, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। और हम अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। अभी जो हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अरब देशों को तुरंत बैन लगा देना चाहिए पश्चिमी देशों को तेल निर्यात करने पर। तो इसको लेकर हुआ क्या? अभी अभी जो अरब देशों की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें ये तो बिल्कुल बात रखी नहीं गई, लेकिन एक बात रखी गई जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से। ये बात रखी गई कि इजराइल को तेल निर्यात करने में कमी लानी चाहिए और इसको तुरंत सऊदी अरेबिया ने और उसके जो सहयोगी देश थे उन्होंने मानने से इनकार किया। तो यहां सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया अरब देशों में ही कि पश्चिमी देश तो छोड़िए, सिर्फ इजराइल को भी तेल निर्यात करने पर रोक लगाने के लिए ही सऊदी अरब और उसके मित्र देशों ने तुरंत मना कर दिया और ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया और उसे किसी का समर्थन नहीं मिला इस्लामिक देशों की मीटिंग में। तो ये क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? अब क्या हुआ था? क्या डर लग रहा है अरब देशों को? क्या पश्चिमी देश क्या कर सकते हैं अगर अरब ने पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल को हथियार बनाया? तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। जब ये बात है 1973 की, जब तेल को हथियार बनाकर दूसरी बार और बैन लगा दिया पश्चिमी देशों का कि तेल को निर्यात नहीं करेंगे। तो ये लड़ाई थी यौम किप्पुर की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। 1973 में अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और वो जो हमला था, उस हमले में अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी तरह से खुलकर इजराइल का साथ दे रहे थे। इस वजह से अरब के देशों ने मिलकर पश्चिमी देशों को तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया। अब उससे बहुत बड़ी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें बदली। अरब देशों पर उसका कैसे असर पड़ा, पश्चिमी देशों पर कैसे असर पड़ा, पश्चिमी देशों ने दूसरे जो अपने शेखों पर जो डिपेंडेंसी थी उसको कैसे कम किया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। एक ये हुआ कि जब यौम किप्पुर की लड़ाई हुई, अमेरिका साथ दे रहा था, तो अरब के देशों ने बदला लेने के लिए पश्चिमी देशों पर तेल निर्यात करने पर बैन लगा दिया। अब जब ये जो बैन लगा उसके बाद से
अर्थव्यवस्था जो थी दुनिया भर की, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और जो पूरा सत्ता का संतुलन था ऊर्जा नीति को लेकर, वो पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। ये घटना ऐसी है कि इसको 70 के दशक की ये घटना है, 50 साल से ज्यादा हो गए इसको। और अब ऐसा चल रहा है कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको दोहराया जा सकता है। क्या ये दोहराया जा सकता है? क्या अरब देश फिर से पश्चिमी देशों को तेल की आपूर्ति रोक सकते हैं? क्या जो मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के तेल और गैस संपन्न देश हैं, अगर इस बार तेल उत्पादन में कटौती करते हैं और अपने गैर दोस्ताना, जो इनके दोस्त नहीं हैं, उनको तेल पर बैन लगा देते हैं निर्यात करने पर, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। अभी क्या कंडीशन है कि जो कोरोना की जो महामारी आई, इसकी वजह से दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो धीमी पड़ी हुई है और पश्चिमी देशों और चीन के बीच जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, और अब रूस यूक्रेन का वॉर हो गया है। इसकी वजह से दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उनमें मंदी छाई हुई है। ऐसे में अरब देश क्या पश्चिम के खिलाफ तेल को हथियार बना सकते हैं? तो ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं लग रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था कि जो यौम किप्पूर की जो लड़ाई के समय के हालात और मध्य पूर्व की जो आज की स्थिति है, कुछ एक जैसी है लगभग लगभग। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तब भी इजराइल के खिलाफ अरब मुल्क लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ हमास लड़ रहा है और कोई देश उसमें सैनिक अपने भेज नहीं रहा है। किसी भी देश ने अपने सैनिक नहीं भेजे। तो ये जो लड़ाइयाँ है, तो इसको इतना भी नहीं कह सकते कि भाई पूरा अरब देश इसमें शामिल हो गया। अरब देश जरूर ये कह रहे हैं कि भाई तुरंत इस लड़ाई को रोका जाए, लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे। और अब जो एनर्जी मार्केट है, उसमें उस वक्त के अनुसार और आज के अनुसार पूरी तरह से सब कुछ बदल गया है। पश्चिमी देशों ने तेल की सप्लाई बंद करने के अरब देशों के फैसले के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन किया था। ये जो एनर्जी थी, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी थी, इसकी वजह से जो पश्चिमी देश से उनमें आपस में समन्वय बन गया एक, और इस समन्वय की वजह से बहुत सारे बदलाव आ गए कि अगर अरब देश कुछ सोचते हैं तो ये इंटरनेशनल एनर्जी जो है ये किस तरह से बदलाव कर सकती है, जो वो कैसे अनुमान लगा सकती है, और वो उस अनुमान के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं पश्चिमी देश। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4-6 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब के जो मंत्री हैं खालिद अल फाली, उनसे एक सवाल पूछा गया कि देश युद्ध खत्म करने के लिए क्या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हथियार के रूप में? तो खालिद अल फालिद ने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि आज हम इस विकल्प पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो शांति वार्ता के जरिए शांति लाना चाहता है। वही इजराइल और हमास के युद्ध को आज लगभग 45 दिन होने को आए हैं और अभी ये हुआ नहीं है। अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए ऊर्जा प्रतिबंधों की जो बात चल रही है, उसको लेकर अरब देशों में अभी तक किसी भी तरह की कोई वो एक समन्वय नहीं बन पाया। अयातुल्ला अली खामनेई ने भी इजराइल को तेल आपूर्ति सीमित किए जाने को लेकर प्रस्ताव रखा अरब देशों के सामने, लेकिन इस प्रस्ताव को तुरंत मानने से इनकार कर दिया अरब देशों ने। जो अब ये देखते हैं कि क्या इजराइल पर अगर ये अरब देश तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो इजराइल पर क्या फर्क पड़ेगा। इजराइल कितना सा, बहुत थोड़ा सा ना, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की एक बूंद के बराबर तेल का आयात करता है, और उसमें भी तेल के जो उसके सबसे बड़े सप्लायर हैं वो कजाकिस्तान और अजरबैजान है, और अजरबैजान से उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, कजाकिस्तान से भी बड़े अच्छे संबंध है, वो इनमें शामिल भी नहीं है पहली बात। तो जो तमाम
ये जो बातें चल रही हैं, अयतुल्ला अली खामनेई ने भी कहा है कि भाई आपूर्ति पर बंद कर दो, तो ऐसा अरब देशों ने साफ कर दिया है कि उनका किसी भी तरह से ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अगर ऐसा कर सकते हैं। और जब हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि जब ना 2 बार तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया अरब देशों ने, तो उस वक्त क्या हुआ? फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय संकट उभरा, तो अरब देश और ईरानों ने 1950 के दशक में पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल को हथियार बनाने के रूप में पहली बार चर्चा की। उन्होंने इसकी जो आपूर्ति थी तेल की, वो 2 बार रोकी। 1967 में 6 दिनों की जंग हुई, और 1973 में, जिसे हम योम किप्पूर की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें तेल रोक दिया गया। तो पहले जो 1967 वाली जो जंग थी, उसमें जब तेल रोका गया तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 1973 की जो जंग थी, उसमें जो तेल का निर्यात रोका अरब देशों ने, वो बहुत बड़े असर पड़े, और उसका असर दूरगामी हुआ। उसके बाद पश्चिमी देशों ने बहुत बड़ा सबक लिया उससे। उनको उम्मीद नहीं थी कि अरब देश ऐसा कर सकते। अरब देशों ने भी इससे बहुत बड़ा सबक लिया। उन्हें भी पता चल गया कि भाई इससे दुनिया कितनी संगठित हो गई हमारे खिलाफ, और जो हमने तेल को हथियार बनाया उसके खिलाफ लोग कैसे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि इनको लगा था उस वक्त अरब देशों को कि पहले ये माना जाता था कि भाई इजराइल पर कोई भी अरब देश हमला नहीं करेगा, लेकिन अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका ये मानता था। और दूसरा, अमेरिका को ये पता था कि भाई अरब देश कभी तेल की आपूर्ति नहीं रोकेंगे, तो तेल की आपूर्ति भी रोक दी गई। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, और कई सारे बदलाव आए। एक और तेल की आपूर्ति रुकने, और दूसरी ओर अरब देशों द्वारा उत्पादन घटाने से तेल की कीमतें 5 गुना बढ़ गई। उस वक्त जो होता था ना, तेल ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता था। उसके दाम बढ़ने से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी, उसमें भारी संकट आ गया भाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, जापान और यूरोप जो जैसे देश थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से ठहर सी गई थी। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, वो 1973 से लेकर और 1975 के बीच में बताया जाता है कि 6% की दर से घट गई, और बेरोजगारी वहां 9-10% तक बढ़ गई थी। जापान की जीडीपी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, और जो भारत और चीन जैसे देश थे, उन पर, जो विकासशील देश थे, उन पर भी बहुत बड़ा असर हुआ। तो ये जो तेल पर जो बैन लगाया, उसकी वजह से कई सारी देशों में, दुनिया में बदलाव आए, महंगाई बढ़ने लगी। और ये 5 महीने के बाद लगभग 18 मार्च 1974 यानी 1974 को ये जो प्रतिबंध था तेल पर लगा अरब देशों द्वारा, ये हटा दिया। अरब देशों ने क्यों हटाया? अरब देशों को भी पता था कि अगर उन्होंने नहीं हटाया तो उनके तेल की मांग है दुनिया में, वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका और यूरोप ने तेल की जो किल्लत थी, उससे उसमें ढलना शुरू कर दिया उन्होंने। तेल उत्पादन करने वाले ओपेक देश पश्चिमी तेल कंपनियों वाली तेल मार्केट में अपनी धाक जमा चुके थे उस वक्त, और उन्होंने ज्यादा दाम रास आने लगे, और वे नहीं चाहते थे कि उनके ग्राहक बर्बाद हो जाए। दूसरा कारण यह था कि तेल प्रतिबंध का जो मुख्य मकसद था, वो उसे कभी हासिल नहीं कर पाए। भाई अरब देशों ने तेल पर जो प्रतिबंध लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे। तो अमेरिका ने इजराइल का साथ देना बंद ही नहीं किया, और उसके सहयोगी ने, जो पश्चिमी देश थे। तो अरब देशों को कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा होता उनको तो कुछ देखते, उसका नुकसान दुनिया को तो उठाना पड़ा ही, इनको भी उठाना पड़ा। इनके यहाँ भी हालांकि इनके यहाँ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके यहाँ अगर गरीब भूखा मर रहा है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं। अब उस वक्त ये हुआ कि अमेरिका जो चाह रहा था इजराइल, मिस्र और सीरिया के बीच शांति वार्ता लाने के लिए, अमेरिका ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो
ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनका कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ कि अरब देशों को, कि जिससे उन्हें कुछ ऐसा हो कि वो अपने फिर से ताकतवर बन के उभरे, और उनके तेल की मांग भी दुनिया में कम होने लगी। इससे बहुत सारे ऐसे कारण हुए कि अरब देशों को नुकसान उठाना पड़ा। आज अगर वो ये करते हैं तो पूरी तरह से उनके तेल की मांग की, आपने देखा होगा कि भारत ने अभी जब रूस से तेल लेना शुरू कर दिया तो अरब देशों ने उसे सस्ता तेल देना शुरू कर दिया। अरब देशों की मजबूरी हो गई, क्योंकि अरब देशों से, खास करके इराक और सऊदी अरेबिया से, भारत सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। तो अब उनको लगने लगा कि भाई ये तो वहां से करने लगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सऊदी अरेबिया है उसने अपना तेल भंडारण के लिए भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। उसने कर्नाटका में और महाराष्ट्र में तेल भंडारण बनाए हैं अपने। वो अपने तेल को भारत में रखेगा और भारत में रखकर उसे बेचेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो अब ये इस वक्त सोच भी नहीं सकते कि हम दुनिया पर, क्योंकि अगर अरब देशों ने तेल पर बैन लगा दिया दुनिया को, तो रूस जैसे देश जो तेल के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, उनमें और भी कई ऐसे देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये देश आगे आ जाएंगे। वेनेजुएला से अमेरिका प्रतिबंध हटा देगा। वेनेजुएला दुनिया में, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारण है। उसके बाद कहा जाता है कि इराक के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है। तो सबसे बड़ा जो तेल भंडारण है उधर अमेरिका वहां से खेल खेल जाएगा। हालांकि अमेरिका ने अभी भी, अमेरिका की जो और पश्चिमी देशों की जो कंपनियां हैं वो वेनेजुएला से तेल लेने की कोशिश कर रही हैं, और सुना भी ऐसा आ रहा है कि वहां से तेल खरीद रही हैं दूसरे रास्ते के जरिए। तो वहां से भी प्रतिबंध हटने की बात हो रही है। तो भारत की जो कंपनीज हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर प्रतिबंध हटते हैं तो हम भी वेनेजुएला से तेल लेंगे। तो अब एकदम से अरब देशों में ये सुगबुगाहट है, क्योंकि इनके तेल की एकदम से मांग कम हो जाएगी। तो ये सोच भी नहीं सकते इस वक्त की, अगर तेल पर हम प्रतिबंध लगा। पश्चिमी देशों ने अपना खुद का तेल उत्पादन शुरू कर दिया। कई और जो देश थे उन्होंने अपना तेल का उत्पादन शुरू कर दिया। अमेरिका ने अलास्का से यूरोपियन देशों को पाइपलाइन बिछा दी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो अरब देशों को भी एक आईना दिखा रही थी। तो इससे बहुत बड़े बदलाव आए। उस वक्त ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में उस वक्त बहुत बड़ा राजनीतिक संकट था, जैसा आज नहीं है। तो आज अमेरिका में बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता, बस ये जरूर है कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है वो आपस में समन्वय नहीं है उनका। तो ये तो नहीं रहा, लेकिन आज अमेरिका में स्थिरता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। उस वक्त हुआ ये कि जो तमाम अमेरिका और पश्चिमी देश थे वो एक जगह खड़े हो गए। अरब देशों के इन बायकॉट ने उन पश्चिमी देशों को एकजुट कर दिया। आज वो एकजुट होकर पश्चिमी देश लड़ रहे हैं। अरब देश एक है नहीं और ये होंगे भी नहीं, क्योंकि जो ये आतंकी संगठन लड़ रहे हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती, इनको पश्चिमी देश जो है वो आतंकी संगठन मानते हैं, और ये इराक के बनाए हुए हैं सारे। और इधर ये सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ऐसे आतंकी संगठनों को कभी भी प्रश्रय नहीं देता है। वो हूतियों के खिलाफ यमन में लड़ रहा है, और उधर हिजबुल्लाह की जो मिसाइलें हैं उन्होंने कह दिया है, जो सऊदी के प्रिंस हैं, जो हूती की जो 1 लाख मिसाइलें हैं वो इसराइल के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के लिए हैं। वो जानते हैं, तो सऊदी अरेबिया ये जानता है। इधर ये हमास है, तो हमास भी आतंकी संगठन मानता है। कहा नहीं है सऊदी अरेबिया ने, लेकिन सऊदी अरेबिया किसी भी तरह से नहीं चाहता कि हमास जैसे आतंकी संगठन मजबूत हो। अगर हमास जैसे आतंकी संगठन मजबूत होते हैं तो वो कल को सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर भी कब्जा कर लेंगे, और सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर भी कब्जा करके और वहां भी मारकाट मचाएंगे। तो सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि हमास जैसे संगठन खत्म हो। तो सऊदी अरेबिया कभी भी ऐसे बात का कहीं भी समर्थन नहीं कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के रास आने वाली चीजें हैं। अब सऊदी अरेबिया और जो उसके सहयोगी देश हैं उन्हें भी पता है कि किस तरह से ईरान के समर्थित ये संगठन
किस तरह से इन देशों में कत्लेआम कर सकते हैं, तो वो ये जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका और यूरोपीय देश इसी वजह से, सऊदी अरब को ये पता चल गया कि इसी वजह से ये इतने मजबूत हो गए और इन्होंने आपसी समन्वय बना लिया। तो अब इसकी समन्वय की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एक गुट बना लिया और वो गुट इतना मजबूत हो गया कि आज देखो, वो जब रूस के खिलाफ भी उन्होंने बैन लगाया ऊर्जा निर्यात का, तो सारे देश एक साथ खड़े हो गए, वो जिन्होंने खुद भी बैन नहीं लगाया था। तो ये आज देखने को मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है खुद, कि भाई तुमने दूसरे जो तुम्हारे दुश्मन थे उनको एकजुट कर दिया। ऐसे मौके पर सब एकजुट होना बहुत बड़ी बात है, और जब एकजुट होकर कोई लड़ता है तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो वो जो पश्चिमी देश है वो पूरी तरह से एकजुट है, और आज भी वो इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। तो आज आप, जब उस वक्त तो बहुत बड़ी कंडीशन थी और तेल मुख्य स्रोत था ऊर्जा का, आज तेल ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं बचा है। आज कोयला से लेकर परमाणु ऊर्जा से लेकर सौर ऊर्जा से लेकर बहुत सारे स्रोत बन गए हैं ऊर्जा के, तो तेल पर इतनी निर्भरता नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण है तेल का। उसके पास बताया जाता है कि आज दुनिया का इतना बड़ा भंडारण है कि वो किसी भी देश के पास इतना बड़ा भंडारण नहीं है। उसकी जो अलास्का की जो गुफाएं हैं, वहां इतना तेल भरा हुआ है कि वो 2-3 महीने तक, अगर उसे एक बूंद भी तेल नहीं मिलता है तो वो तेल अपना उतना रिजर्व उसके पास है, इतना कि दुनिया के किसी भी देश के पास इतना रिजर्व नहीं है। और अब अमेरिका और कनाडा और पश्चिमी देशों के जो कुछ देश हैं, वो तेल निर्यात करने लगे हैं, अपना खनन करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अरब देशों का ये जो तेल को हथियार बनाने का जो एजेंडा है, ये फ्लॉप हो जाएगा फिर से। उस वक्त भी फ्लॉप ही हुआ था, क्योंकि जो उन्होंने दो चीजों को लेकर जो प्रतिबंध लगाने की बात की थी, वो दोनों में कोई सी भी सफलता नहीं मिली, तो उसको फ्लॉप ही कहा जाएगा। जब सफलता नहीं मिल रही है आपको उन चीजों के लिए, तो वो फ्लॉप ही माना जाएगा। और आज तो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आज तेल जो खनन कर रहे हैं वो बहुत सारे देश कर रहे हैं। भारत जैसे देशों ने भी तेल खनन अपना शुरू कर दिया है, चीन जैसे देशों ने भी शुरू कर दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा खनन नहीं कर रहे हैं, और लेकिन ऊर्जा के दूसरे स्रोत होने की वजह से इतना भारी नहीं हुई। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर वो बैन लगा देते हैं तो दुनिया में तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, बढ़ने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगी नहीं कह सकते, बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब तेल, जो ये लोग कहते हैं कि भाई तेल उन पे इतना है और तेल पर वो बैन कर दें तुरंत, तो ये तेल वाला जो हथियार है, ये सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर है। अकेले अकेले इसराइल पर भी ऐसा करते हैं वो, तो इसराइल तो बहुत थोड़ा सा है, उसके पास एनर्जी के बहुत सारे दूसरे स्रोत हैं जिनसे वो एनर्जी प्राप्त करता है, और दूसरा, अरब देशों से बहुत कम मात्रा में वो तेल लेता है। तो वो, ये भी बड़ी बात है, वो पहले से ही तैयार है इन सब चीजों के लिए। तो अरब देशों का तेल को हथियार बनाने का, मेरे हिसाब से ये जो एजेंडा अगर लागू भी हो जाता है तो ये फिर से फ्लॉप हो जाएगा, और अरब देशों को भी खुद बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। तो ये आसान नहीं है कि अरब देश तेल को हथियार बना ले, और तेल को हथियार बनाकर वो अमेरिका, पश्चिमी देशों और इजराइल को झुका ले। तो ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो ये आसान नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी बताइए। नमस्कार।